अस्सलामुअलैकुम। सो स्टूडेंट्स, होता क्या है कि आजकल जो हमारे बड़े बड़े मॉल्स हैं, जो ब्रांड्स हैं, वहाँ पर जब आप जाते हैं तो वो आपको वेलकम भी इंग्लिश में करते हैं और यूजुअली जो हमारी कॉन्वर्जेसन होती है, जो उनके साथ जो भी हम कम्युनिकेट करते हैं, वो इंग्लिश में करते हैं। सो ऐसे में उन लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लम हो सकती है जो कि इंग्लिश के बेसिक वर्ड्स या बेसिक सेंटेंसेस भी समझ नहीं पाते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आप बड़े किसी मॉल में या किसी ब्रांड पर जा रहे हैं और वहाँ जाकर आपको इंग्लिश में कम्युनिकेट करना है, तो आप किस तरह से उनके इंग्लिश के वर्ड्स को या सेंटेंसेस को ना सिर्फ समझ सकें बल्कि पूरे इत्तेमाद होकर उतने ही कॉन्फिडेंस के साथ आप उनको आंसर भी कर सकें। सो यहाँ पर इस वीडियो में आपकी आसानी के लिए मैंने ए टू जी ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन कर दी है इंग्लिश में। किस तरह से आपको शॉपिंग के लिए जाने के लिए प्लान करना है इंग्लिश में, फिर वहाँ पर जाकर आपको कलर साइज़ के बारे में, इसी तरह फिटिंग के बारे में किस तरह इंग्लिश में कम्युनिकेट करना है। अगर कोई आपसे पूछ लेता है इंग्लिश में तो आपको किस तरह उसको समझ कर आप चाहें तो फिर उर्दू में उसको आंसर कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, किसी भी बड़े मॉल में जाने से पहले ज़रूरी है कि आप मेरी ये वीडियो इंग्लिश में ज़रूर देख कर जाएं ताकि वहाँ जाकर आपको एम्बैरसमेंट फील ना करनी पड़े। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगन। सो सबसे पहला स्टेप होता है कि शॉपिंग के लिए प्लान करना। सो किस तरह से आप दोस्तों के साथ या किसी के साथ भी अगर शॉपिंग पे जा रहे हैं तो आप प्लानिंग कैसे करेंगे इन इंग्लिश, लेट्स सी। सो सोनिया सेज, आज शॉपिंग चलते हैं, शॉपिंग के लिए चलते हैं, लेट्स गो शॉपिंग टुडे। अच्छा, यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो क्या मिस्टेक कर जाते हैं, वो कह देते हैं लेट्स गो फॉर शॉपिंग टुडे। दैट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। मैंने अपनी कॉमन इंग्लिश मिस्टेक्स की सीरीज में इस चीज़ को बार बार हाईलाइट किया है कि काइंडली डोंट से गो फॉर शॉपिंग। ये गलत जुमला है, ठीक है। आप चाहें तो मेरी कॉमन इंग्लिश मिस्टेक्स की सीरीज़ को भी वॉच कर सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट में। आप उन वीडियोस को ज़रूर देखिए, वहाँ पर बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स आपके सामने आएंगी जो हम डेली रूटीन में कर जाते हैं विदाउट इवन रियलाइजिंग दैम, ठीक है। सो ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है, लेट्स गो फॉर शॉपिंग टुडे, नॉट एट ऑल। आप कहेंगे लेट्स गो शॉपिंग टुडे, ठीक है, ये सही सेंटेंस है। आयशा, ओके, व्हाट डू यू वांट टू बाय? आयशा पूछती है कि क्या लेना है। सोनिया, आई नीड अ न्यू ड्रेस फॉर द फंक्शन। मुझे फंक्शन के लिए नया ड्रेस चाहिए। अच्छा, यहाँ पे आप ये नहीं कहेंगे आई वॉन्ट टू बाई क्लोथ्स फॉर पार्टी वेयरिंग्स, नॉट एट ऑल। यू कैन से आई नीड अ न्यू ड्रेस फॉर द फंक्शन, ठीक है। आयशा, ठीक है, दोपहर के खाने के बाद चलते हैं। ओके, लेट्स गो आफ्टर लंच। ओके, अब वो लोग शॉपिंग के लिए निकल गए हैं, अब वो एंटर होते हैं शॉप में। सो शॉपकीपर, वेलकम, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर? खुश आमदीद, क्या देखना है आपको? सोनिया, आई वॉन्ट टू सी लेडीज ड्रेसेस। मुझे लेडीज कपड़े देखने हैं। अच्छा, यहाँ पर आप ये नहीं कहेंगे कि आई वॉन्ट टू सी गर्ल्स क्लॉथ्स, नॉट एट ऑल। आप कहेंगे आई वॉन्ट टू सी लेडीज ड्रेसेस, राइट। दिस इज अ करेक्ट सेंटेंस। आयशा, क्या आपके पास कॉटन की शर्ट्स हैं? अच्छा, यहाँ पर आपको किस तरह से अब फैब्रिक्स, साइज, फिटिंग की बात करनी है, इस चीज़ को गौर से देखते हैं। सो आयशा पूछती है, डू यू हैव कॉटन शर्ट्स? शॉपकीपर्स, यस ऑन दैट साइड, यानी वो उस साइड की तरफ इशारा करता है और कहता है ऑन दैट साइड, उस तरफ। ओके, अब हमने किस तरह साइज और फिटिंग के बारे में देखना है, किस तरह फिटिंग के बारे में इंग्लिश में पूछना है, लेट्स चेक। सो सोनिया, डू यू हैव दिस इन मीडियम? यानी अगर आपको कोई मीडियम में चाहिए साइज तो आप कहेंगे डू यू हैव दिस इन मीडियम? शॉपकीपर, यस वी ऑल्सो हैव स्मॉल एंड लार्ज। आयशा, दिस वन लुक्स टू टाइट। ठीक है, जब आपको कोई चीज़ बहुत टाइट हो या आपको लगे कि ये बहुत टाइट है तो आप कह सकते हैं दिस वन लुक्स टू टाइट। सोनिया, एंड दिस वन इज़ टू लूज। ठीक है, वो आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं। अच्छा, यहाँ पर ये नहीं कहना दिस इज़ बिग, दिस इज़ वेरी बिग इन मी, नो। यू कैन से दिस इज़ टू लूज, ठीक है, बिग की जगह कह सकते हैं दिस इज़ टू लूज। सोनिया, कैन आई ट्राई इट ऑन? ठीक है, जब आपको पूछना हो कि भाई मैं इसको पहन कर देख सकती हूँ, क्योंकि आजकल मॉल्स में, ब्रांड्स वगैरह पे ट्रायल रूम्स बनाए होते हैं जहाँ पे आप ड्रेस को पहन कर चेक कर सकती हैं, तसल्ली कर सकती हैं कि आपको सूट कर रहा है, ये फिटिंग आपकी इसकी ठीक है, ठीक है। सो वो पूछ रही है कैन आई ट्राई इट ऑन, क्या मैं पहन कर देख सकती हूँ? शॉपकीपर, यस फिटिंग रूम इज़ देयर, वो इशारा करता है कि फिटिंग रूम वहाँ है। ओके, आयशा, हाउ इज़ द फिटिंग? ठीक है, जब वो पहन कर वापस आती है तो आयशा पूछती है हाउ इज़ द फिटिंग, यानी इसकी फिटिंग कैसी है? सोनिया, इट्स टाइट ऑन द आर्म्स, यानी बाजुओं वाली साइड पर ये थोड़ा सा तंग है, बट ओके ऑन द वेस्ट, ठीक है, कमर पर ठीक है। सो
ये एक आपको टेम्पलेट मिल गया है कि किस तरह से आपको फिटिंग के बारे में इंग्लिश में आपस में बात करनी है, या शॉपकीपर के साथ अगर आपको उसको बताना हो तो कैसे आप बताएंगे। सो उसने बताया इट्स टाइट ऑन द आर्म्स, ठीक है, बाजुओं वाली साइड पर तंग है, बट ओके ऑन द वेस्ट, ठीक है, कमर पर ये ठीक है। आयशा ट्राई वन साइज बिगर, वो कहती है कि एक बड़ा साइज ट्राई कर लो, ठीक है, एक साइज बड़ा, वन साइज बिगर। सोनिया आई विश दे हैड बिटवीन साइजेस। शॉपकीपर यू कैन ट्राई दिस डिज़ाइन, इट हैज़ स्ट्रेचेबल फैब्रिक। अब वो उसे कोई और डिज़ाइन दिखाता है और कहता है कि ये देखें, इसका फैब्रिक जो है वो स्ट्रेचेबल है, यानी खींच जाता है, खुला हो जाएगा। ओके, अब वो पूछते हैं कलर्स, प्राइस और फैब्रिक के बारे में। सोनिया डू यू हैव दिस इन एनी अदर कलर, किसी और रंग में है ये आपके पास। शॉपकीपर यस, इन ब्लू, पीच एंड वाइट। सोनिया व्हाट्स द प्राइस। शॉपकीपर 4500 रुपीज़। दुकानदार कहता है कि 4500 रुपये। आयशा इज इट कॉटन और लीनन, यानी ये कॉटन है या लीनन, अब वो फैब्रिक के बारे में पूछती है। शॉपकीपर इट्स 100% कॉटन, ठीक है, ये 100% कॉटन है। अच्छा, कुछ लोग कह देते हैं दिस क्लॉथ इज़ प्योर कॉटन, ये गलत है, आप कहेंगे इट्स 100% कॉटन, ठीक है, ये करेक्ट सेंटेंस है। अब सोनिया पूछती है इज इट वॉशेबल, क्या ये धुल सकता है। शॉपकीपर यस, मशीन वॉशेबल, यानी मशीन में धो सकते हैं। अब वो आते हैं बिलिंग एंड पेमेंट की तरफ। सो कैशियर के पास वो जाते हैं, बिकॉज हमें कैशियर के पास जाना होता है बिलिंग के लिए, पेमेंट के लिए। सो कैशियर कहता है रेडी फॉर बिलिंग, यानी बिलिंग के लिए तैयार है। सोनिया यस, कैशियर डू यू वांट टू पे बाय कैश और कार्ड, ठीक है, ये बहुत कॉमन है आजकल, पूछा जाता है, यही पूछते हैं, ठीक है, समटाइम्स आपके पास कार्ड है तो आप पूछ सकते हैं कि कैन आई पे बाय कैश या कार्ड, ठीक है, यानी कार्ड या कैश से पे करने की सहूलत है। सो कैशियर पूछता है डू यू वांट टू पे बाय कैश और कार्ड, और सोनिया कहती है बाय कार्ड। कैशियर प्लीज एंटर योर पिन, ठीक है, यानी अपना पिन कोड डालें। कैशियर हियर इज़ योर रिसीट एंड शॉपिंग बैग, ये लीजिए रसीद और शॉपिंग बैग। सोनिया डू यू हैव रिटर्न और एक्सचेंज पॉलिसी, अब वो उनसे एक्सचेंज पॉलिसी या रिटर्न पॉलिसी पूछती है, क्योंकि हर ब्रांड की, हर शॉप की अपनी अपनी पॉलिसीज होती हैं। कैशियर यस, विद इन 7 days विद टैग एंड रिसीट, वो कहता है कि 7 दिनों के अंदर अंदर इसके ऊपर टैग लगाओ और रसीद के साथ अगर आप आते हैं तो फिर ये रिटर्न हो सकता है, ठीक है। सोनिया आई रियली लाइक द ड्रेस, ठीक है, मुझे लिबास बहुत पसंद आया, आई रियली लाइक द ड्रेस। आयशा यस एंड इट फिट्स यू परफेक्टली, और तुम पर खूब जच रहा है, इट फिट्स यू परफेक्टली, तुम्हें बहुत फिट है, इस तरह से भी आप कह सकते हैं। सोनिया लेट्स कम अगैन बिफोर ईद, चलो ईद से पहले फिर आएंगे। आयशा श्योर, मे बी वी विल बाय सम स्टिच्ड सूट्स नेक्स्ट टाइम, यानी हो सकता है अगली बार हम स्टिच सूट ले लें। सो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल अबाउट टुडे। आज हमने शॉपिंग से रिलेटेड फ्रेजेस, एक्सप्रेशंस देखे जो बहुत कॉमन हैं, और आजकल स्पेशली हर बड़े मॉल में, हर ब्रांड में ये सेंटेंसेस बोले जाते हैं, और इनका आना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इनकी प्रैक्टिस कीजिए, स्पीक आउट लाउड विद कॉन्फिडेंस, नो नीड टू फील शाय, बोलिए, प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपकी रूटीन का, आपकी डेली स्पीच का हिस्सा बनेंगे। So students, you don't need to memorize boarding rules or complicated structures. So विदाउट लर्निंग ग्रामर आप इन सेंटेंसेस को याद करके इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर सकते हैं। सो होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू। इफ़ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय।